आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कंगना रनौत को लेकर के है। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ में बदसलूकी हुई है। मंडी की जो सांसद है आज जो है वो दिल्ली जा रही थी, इसी बीच चंडीगढ़ में जो है वो इनके साथ बदसलूकी हुई है और एक महिला गार्ड ने कंगना को थप्पड़ मारा है। पूरी खबर बताएंगे आपको। और अब जो मांग की गई है कि इनको हटाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को लेकर के सुप्रीम आदेश आए हैं और यह कहा गया है कि आप तुरंत करें उस चीज को, वो भी बताएंगे। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें, एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को जो सख्त आदेश आए हैं स्कूलों को लेकर, वो आपको बताएंगे। प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कंगना रनौत को चंडीगढ़ में एक सीआईएसएफ की जो महिला गार्ड हैं उसने थप्पड़ मारा है और ये जो खबर है ये खबर चौंकाने वाली खबर है। आपको बता दें चौंकाने वाली खबर है, यहां पर महिला गार्ड ने थप्पड़ मारा। कंगना के साथ बदसलूकी की घटना हुई है और मंडी से दिल्ली के लिए वो रवाना हो रही थी, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको जो है वो एक सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने वाली महिला गार्ड का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। कंगना के राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है और उन्होंने अब जो सीआईएसएफ की महिला गार्ड है उनको हटाने की मांग की है। बता दें कंगना आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी और इस दौरान एयरपोर्ट से थप्पड़ मारने की जो खबर है वो सामने आई है और बताया जा रहा है कि महिला गार्ड किसान विरोधी बयान से नाराज थी। बहुत ही आप कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर है और बदसलूकी वाली खबर है और ऐसे में अब कड़ा जो संज्ञान है वो इस पर लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इसमें प्रदेश की सुक्खू सरकार को भी जो है वो आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने के आदेश दिए गए हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। 7 जून यानी कल से हर दिन जल छोड़ने के आदेश हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हरियाणा को भी अपने क्षेत्रों में पड़ने वाली नहर के जरिए दिल्ली तक पानी पहुंचाने में सहयोग करने के आदेश दिए हैं और इसी मामले को लेकर के जो अब अगली सुनवाई होनी है, अब 10 जून को जो है ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद जो दिल्ली सरकार है वो लगातार कम पानी देने के आरोप लगा रही थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से अब ये जो नए आदेश हैं वो आए हैं और हरियाणा सरकार को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जब पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करें ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली को पानी मिल सके। यानी पानी के लिए हाहाकार हो रहा है पूरे देश में और सबसे अधिक दिक्कत जो है वो दिल्ली में आ रही है। आपने दिल्ली में देखा जब टैंकर आ रहे हैं लोग कैसे टैंकर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जो विवाद है हरियाणा और दिल्ली का था, लेकिन इसमें जो अब आदेश दिए गए हैं वो ये आदेश दिए गए हैं कि प्रदेश सरकार यानी सुक्खू सरकार जो है वो क्यूसेक जो पानी 137 क्यूसेक पानी वो अतिरिक्त छोड़े और इसमें अब हरियाणा को भी सहयोग करना पड़ेगा। लोगों से हमारी अपील है कि हिमाचल प्रदेश में भी पानी की किल्लत हो सकती है और पानी को लेकर के जिस प्रकार से शिमला समेत कई क्षेत्रों में चंबा है, मंडी है, कांगड़ा है, तो वहां पर आप जो है पानी को व्यर्थ ना गंवाएं क्योंकि अब देखिए जिस प्रकार से आदेश आ रहे हैं और दिल्ली में तो दिक्कत बहुत अधिक हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज शिमला में थे और सुक्खू सरकार पर उन्होंने तीखा जुबानी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार का प्रदर्शन रहा है, खासकर सीएम सुक्खू का, तो कांग्रेस हाईकमान इस पर कड़ा संज्ञान लेने जा रही है, दावा किया है उन्होंने। और ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चाहिए कि वह सम्मानजनक स्थिति में खुद ही त्याग पत्र दे दें। शिमला में आज पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं यानी इंदौर का उन्होंने जिक्र किया है, वहां से भी बीजेपी को 2143 मतों की लीड मिली है और लोकसभा में जिस प्रकार से सुक्खू सरकार के जो मंत्री है उनका जिक्र करें तो मंत्री भी लोकसभा चुनाव में लीड नहीं दिला पाए और जो मौजूदा सरकार है वो 15 महीने के कार्यकाल में ही लोकप्रियता जो है वो उनकी जमींदोज हो गई है। ये आज जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार जनादेश खो चुकी है और राज्यसभा की जब सीट वो हारे थे, जो विधायक थे, उसी दौरान जो है वो बहुमत खो चुकी थी कांग्रेस। अब लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास भी खो चुकी है और उन्होंने
कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस 4 सीटें जीती है, वह केवल इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि सरकार बच गई। कांग्रेस केवल अपनी सरकार बचाने में ही लगी हुई है, पर जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है और आगे भी ये चलती रहेगी। जिस प्रकार से जयराम ठाकुर ने जब वो मीडिया से रूबरू हुए थे चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि मीडिया ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने ये कहा था कि 4 जून के बाद सरकार बदलेगी। उससे पहले जयराम ठाकुर ने कह दिया कि सरकार बदलने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन बदल कर रहेगी, बदलेगी जरूर, ये दावा किया है। यानी उन्होंने चेतावनी दी है प्रदेश सरकार को कि इसमें बदलने में जो है समय जरूर लगेगा, लेकिन बदलेगी जरूर। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने सीपीएस मामले में अपनी जजमेंट को अभी रिजर्व रखा है और ऐसे में जैसे ही जजमेंट आएगी सरकार संकट में होगी और ऐसा उन्हें विश्वास है। कुल मिला के देखें, आज जयराम ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया है कि जो हमने कहा था, यानी भाजपा ने कहा था चुनाव के दौरान कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे, 2 सरकार बनाएंगे, इस प्रकार का जो है वो दावे कर रहे थे भाजपा नेता। उन्होंने कहा कि मीडिया सवाल पूछेगी उससे पहले ही बता देते हैं कि सरकार बदलेगी जरूर, लेकिन अभी समय लगेगा। जैसे जो रिजर्व रखी गई है सीपीएस वाली जो जजमेंट है हाई कोर्ट में, ये उन्होंने जो है वो दावा किया है। तो आज काफी तीखे जुबानी हमले बोले हैं। और एक खबर जो है वो आपको बता देते हैं, ये स्पोर्ट्समैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इस बार स्कूल स्पोर्ट्स के लिए प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ के बजट की कटौती की है। अब स्कूलों में जो खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है उसमें एथलेटिक्स जो गेम होती है वो नहीं होगी। जिला स्तर पर ही एथलेटिक्स गेम्स के लिए बजट खर्च होगा और टूर्नामेंट में 3 से ज्यादा जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो छात्र भाग नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 3 दिन से अधिक टूर्नामेंट आयोजित नहीं होगा और इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसमें स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती है एथलेटिक्स की, उसमें जो स्पोर्ट्स की, उसमें 3 करोड़ का ही जो है बजट मिला है। और पिछले वर्ष जो ये बजट था ये 6 करोड़ 35 हजार के लगभग था, यानी 6 करोड़ से ऊपर था। यही वजह है कि स्कूलों में इस साल जो है वो खेल प्रतियोगिताएं जो है वो जो गतिविधियां हैं उस पर थोड़ी सी जो है वो रोक लगाई गई है। तो ये अच्छी खबर नहीं है और इसमें देखना होगा कि विचार किया जाता है दोबारा। लेकिन ये जो खबर है हमने बता दी है आपको, बजट में कटौती है और जो ब्लॉक लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं एथलेटिक्स के वो नहीं हो पाएंगे। इसमें अब सीधे जिला स्तर पर जाएंगे और वहां पर भी जो बजट है वो काफी कम है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में छात्रों के हेल्थ चेकअप पर सख्ती, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी प्रदेश में सरकारी स्कूल हैं अब छात्रों को बिना जांच के जो आयरन गोलियां हैं, जो इंजेक्शन है वो नहीं दिए जाएंगे और हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम है वो होंगे, उनकी निगरानी में ही जो है वो सारी चीजें होगी। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कई बार आपने देखा खबरें सुनने को मिली कि बच्चों को स्कूलों में आयरन गोलियां दे दी गई, इंजेक्शन दे दिए गए, उसके बाद जो है वो साइड इफेक्ट्स हुए। तो ऐसे में अब आदेश दे दिए गए शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब जो भी बच्चों को चाहे आयरन गोलियां मिलेगी या फिर इंजेक्शन मिलेंगे, ये हेल्थ एंड जो वेलनेस प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर निगरानी होगी और उसके बाद ही जो है वो चीजें दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग को कड़े आदेश हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो स्कूलों के ये आदेश दिए। साथ साथ जो भर्तियां हैं रुकी हुई वो भी अब शुरू होगी। आदर्श आचार संहिता के चलते जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो अब हट गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बता दें आपको, शिक्षा विभाग में जेबीटी और टीजीटी की जो बैच वाइज भर्तियां हैं वो फंसी पड़ी थी आचार संहिता के चक्कर में, वो अब जल्द शुरू होगी। इतना ही नहीं, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जो नियुक्तियां हैं वो भी लंबित हैं, वो भी बहुत जल्दी होगी। इसके अलावा जो वेटनरी फार्मासिस्ट हैं उनकी नियुक्तियां भी होगी और शिक्षा विभाग में 4700 के आसपास जो प्री नर्सरी टीचर हैं उस पर भी सरकार अब जल्द फैसला लेगी। वन मित्र भर्ती हालांकि जो है वो ये कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, सरकार इसको लेकर कोर्ट में लड़ रही है। जैसे ही फैसला आएगा फिर वो भर्ती भी हो पाएगी। कुल मिला के देखें, आचार संहिता खत्म हो गई है प्रदेश में। अब सीएम सुक्कू और जो पूरा सरकार का तंत्र है वो कार्य करने में शुरू हो जाएगा। जो विकास कार्य चाहे वो किसी के लिए पैसे नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन थे वो लग गई थी आचार संहिता के चक्कर में, वो अब खत्म हो गई है। अब प्रदेश में चाहे वो विकास कार्य हो या फिर ट्रांसफर्स हो या फिर आप कहिए क्या नाम जो भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी प्रदेश में होगी जी। और एक खबर आपको स्कूल शिक्षा विभाग की बताते हैं, शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीजीटी शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया है। आज प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शिमला जिला के कुठेरी स्कूल का ये मामला है और बुधवार को ही एक जो टीचर है वो शराब पीकर स्कूल पहुंचा था और उसके बाद जब ये मामला शिक्षा विभाग के ध्यान में आया फिर जो है वो रिपोर्ट तलब की गई शिक्षा निदेशालय की तरफ से।
अब इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। सच में ये शर्मनाक खबर भी है, कह सकते हैं आप, ये घटना भी है, क्योंकि एक जो टीचर है वो स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने, लेकिन जब शिक्षक ही टीचर जो है वो स्कूलों में शराब पी करके आ जाएं तो ऐसी चीजों पर संज्ञान होना बेहद जरूरी है। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो ये संज्ञान लिया गया है ये सही संज्ञान है। और ऐसे में अगर आपको कहीं भी लगता है इस प्रकार की घटना सामने आ रही है स्कूलों में तो आप इसकी शिकायत जरूर करें, ताकि जो आपका भविष्य, आने वाला जो भविष्य बच्चे हैं वो कह सकते हैं अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो वो तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा बात करें एक चंबा से बहुत दुखद खबर है। यहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है आज, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और जो 10 लोग उसमें और सवार थे वो घायल हुए हैं। चंबा जिला में जो राख बिंदला धनाड़ा मार्ग पर आज सुबह 9 बजे के करीब ये घटना है। टाटा सुमो गाड़ी थी और ये जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें 10 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और हादसे के समय गाड़ी में 13 लोग सवार थे। वहीं हादसे के तुरंत बाद जो स्थानीय लोग हैं वहां पर दौड़े पहुंचे और उसके बाद जो प्रशासन था, एम्बुलेंस थी, पुलिस थी, वो सभी मौके पर पहुंचे। जो स्थानीय लोग उन्होंने काफी मदद की वहां पर, लेकिन वो 3 जो लोग जो काल का ग्रास बन गए हैं उनको नहीं बचा पाए। लेकिन जो 10 लोग थे उनको तुरंत वहां से जो है वो मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और पुलिस अब इस मामले पर छानबीन कर रही है कैसे ये घटना हुई है। फिलहाल अभी जो है वो हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो लोगों से हमारी अपील है कि जब भी आप कहीं सफर कर रहे हो तो धीरे गाड़ी चलाएं और कोशिश यही करें कि आप धीरे चल रहे हो, क्योंकि प्रदेश में आए दिन हम आपको खबरें बताते हैं कि हादसा हो गया, किसी की मौत हो गई, तो इन हादसों को रोकने की जरूरत है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में मौसम अभी फिलहाल कल भी खराब रहेगा। जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आज पूर्वानुमान जताया गया है, कल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जो इसमें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी मौसम खराब रहेगा और कई स्थानों पर तूफान भी जो है वो कहर मचाएगा। अंधड़ ओलावृष्टि का भी अलर्ट है और बारिश के बाद देखिए अब जो है वो धीरे धीरे गर्मी भी शुरू हो जाएगी। कल तो मौसम खराब जरूर है, लेकिन राज्य में 8 जून से 12 जून तक जो है वो मौसम साफ रहेगा, यानी कल के दिन थोड़ी सी राहत है, उसके बाद जो है वो मौसम फिर से खराब हो जाएगा। तो मौसम को लेकर के यही अलर्ट है जी। और अगर आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मौसम पिछले दिनों खराब हुआ है, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि जो किसान बागवान है उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है और ये कह सकते हैं आप अब फिलहाल कल भी मौसम खराब रहने वाला है। ओलावृष्टि का भी अलर्ट है जी। जो महत्वपूर्ण खबरें थी आज की हमने बता दी है आपको, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जो है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सामने आई है। यहाँ पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो मंडी की सांसद है, नवनियुक्त सांसद, दिल्ली जा रही थी और काफी आज प्रसन्न भी थी कंगना। आपको मैंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है सच में शर्मनाक है और कंगना के साथ बदसलूकी हुई है। और जो बदसलूकी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई है, CISF की एक महिला जवान है, गार्ड है, और इसने कंगना को थप्पड़ मारा है, जो आरोप लगा है, और इसका नाम जो है वो कुलविंदर कौर है। और अब जो राजनीतिक सलाहकार है कंगना के, उन्होंने ये कहा है कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो जॉब से हटाया जाए। तो ये कंगना को लेकर के खबर थी जी कंगना। और इसके अलावा आज जयराम ठाकुर भी दिल्ली चले गए हैं और कुछ दिन वो दिल्ली में ही रहेंगे। और सूचना ये है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 जून को शपथ के बाद ही जो है वो वापसी आएंगे जयराम ठाकुर। CM सुक्खू से अब जो लगातार जो जीतकर आए हैं विधायक, उनके नवनियुक्त विधायक कह सकते हैं आप, वो अब शिमला पहुंचेंगे। पिछले कल जो है वो कैप्टन पहुंचे थे सुजानपुर से, उन्होंने जो है वो यहाँ पर टोपी शॉल पहनाई और फिर उसके बाद CM ने जो है वो जीत को लेकर के उनको बधाई दी। अब विवेक शर्मा, इसके अलावा और भी जो जीत कर आए अनुराधा राणा, वो भी बहुत जल्दी शिमला पहुंचेंगे और इनका जो है वो 11 या 12 तारीख को जो है वो शपथ इनकी हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और आज की जो खबर है, एक दुखद खबर है सड़क हादसे को लेकर के, आपसे अपील है कि जब भी आप वाहन चलाएं अपनी गाड़ियों को आराम से चलाएं आप। आज बहुत दुखद खबर चंबा से आई है, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में, एक साथ 3 लोगों की मौत, 10 उसमें घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोग बहुत कह सकते हैं आप गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार उनको रेफर किया गया टांडा मेडिकल कॉलेज।